अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपना एक बेसिक वेब पेज बना सकते हैं HTML की मदद से। इसमें हमने चैट जीपीटी को यूज़ किया था और उसको यूज़ करने के बाद हमने अपनी बेसिक सी बहुत ही यानी कि सिंपल सी एक वेबसाइट बना ली थी। आज की वीडियो में हम जो टैग्स HTML के देखने वाले हैं वो हैं हमारे फॉर्म टैग्स, और इसमें आ जाते हैं हमारे फॉर्म की जो हैंडलिंग होगी। बेसिकली जब हम अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा 40 to 80% जो काम होता है वो फॉर्म्स के साथ ही होता है। और प्रोटोटाइप में मोस्टली जो सारे होते हैं वो आपसे फॉर्म की वैलिडेशंस वगैरह ही पूछेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अब इसी के अंदर या यहाँ पर मैं इसी के हेडर के अंदर इसको यहाँ से एक बार क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक साइन अप और एक लॉगिन का फॉर्म एंकर टैग बना लेते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाने के बाद आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी, यहाँ पर आने के बाद आपने मेरे चैनल पर आया ना, और यहाँ पर आपने सिंपल में प्लेलिस्ट में जाना है, या ये जो पहली आपको नज़र आ रही है यहाँ पर आपने आके इसको वॉच कर लेना। यही प्लेलिस्ट है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। अब यहाँ पर एक साइन अप फॉर्म बना लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रजिस्टर या साइन अप जो भी नाम लेना चाहें दे सकता हूँ। और इसी तरह से अभी मैं इनको लिंक नहीं दे रहा। इसी के साथ शिफ्ट प्लस आर्ट के साथ मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लॉगिन दे देता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर लॉगिन। अब यहाँ पर इनको लिंक देना है, तो यहाँ पर सिंपल मैं आऊँगा और सिंपल लिखूँगा लॉगिन डॉट। अगर HTML की फ़ाइल है तो हम HTML ही बनाएंगे। जब हम PHP में काम कर रहे होंगे तो तब हम इसकी यानी कि बनाएंगे लॉगिन की फ़ाइल, PHP की सॉरी फ़ाइल बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसकी ये फाइल्स बना रहा हूँ। अब यहाँ पर सिंपल ये मैंने लिंक दिया, लेकिन यहाँ पर देखें कोई फाइल नहीं बनी हुई। तो मैं कहूँगा क्या सिंपल, अब इनको अगर फाइल बनाना है तो कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है और इस तरह से क्रिएट फाइल का ऑप्शन आएगा और आपकी फाइल बन जाएगी। इसी तरह से लॉगिन की बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी लॉगिन की बन जाएगी। अब सबसे पहले हम रजिस्टर वाली फाइल पर आते हैं। अब यहाँ पर सिंपल मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगा लूँगा कंट्रोल और शिफ्ट I1 के साथ, शिफ्ट लॉक के साथ। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल आपने लिखना फॉर्म और एंटर कर देना। अब फॉर्म के अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। ये जो इस तरह से लिखा हुआ होता है ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। इसी तरह से जिस तरह से अब यहाँ मेटा है तो मेटा के अंदर ये जो करैक्टर सेट है ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। नेम जो है ये हमारा एट्रीब्यूट है। इसी तरह से जो कंटेंट है ये हमारा एक पूरा कंप्लीट एट्रीब्यूट है। इसी तरह से एंकर टैग के अंदर जो हमारा HREF होता है वो हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। और कंट्रोल एस से इसे सेव कर लूँगा। अब यहाँ एक्शन अभी के लिए तो नहीं दे रहा, एक एक्शन होता है और एक होता है हमारा इनके सेव होने के बाद फॉर्म जाएगा कहाँ, वो हम जब ब्रैकेट में हैंडलिंग करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। आज का जो हमारा मकसद है वो है कि HTML को कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने के बाद यानी कि आप अपनी जो प्रोटोटाइप है और अपना फाइनल प्रोजेक्ट है वो बना सके। अब फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले होता है लेबल। लेबल होता है यानी कि किसी भी चीज़ को बताने के लिए, जिस तरह मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ नेम। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर होती है इनपुट टैग, जिनके अंदर हम अपना डाटा इनपुट करते हैं। अब जिस तरह मैं यहाँ पर सिंपल इनपुट लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर टाइप जो है, टाइप हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसकी मैं टाइप रखना हूँ टेक्स्ट। अब इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पर ये देख रजिस्टर का बटन आ गया। अब मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पर मुझे नेम मिला और उसके साथ नाम ये इनपुट टेक्स्ट मिलेगा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ टैक्स वगैरह, क्योंकि ये सिंपल प्लेन टैक्स है। तो यहाँ पर सिर्फ टैक्स यानी कि आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी तरह का एक और लेबल ले लेता हूँ, शिफ्ट प्लस आर्ट के और डाउन एरो की के साथ दोबारा डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ जिस तरह से ईमेल। तो अब इसके अंदर सिर्फ ईमेल ही आए, इसके अंदर आप और कुछ नहीं टाइप कर सकते। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये ईमेल है। अब इसके अंदर अगर मैं सिंपल लिखता हूँ और यहाँ पर अभी सबमिट का बटन नहीं है तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक और बटन लगाता हूँ। अब ये इनपुट ही होता है लेकिन ये लगता है बटन की तरह, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल लिखना इनपुट। इनके इनपुट लिखने के बाद आपने यहाँ पर एस प्रेस करना है, या सिंपल आप यहाँ आएंगे तो आपको मिल जाएगा सबमिट का। अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो तरह ये सर्ट है, रीसर्ट है, इसी तरह से रेडियो है। ये एस का है तो यही मैं
टाइप है ये सबमिट। तो अब मैंने इसको ये बटन लगा दिया। अभी इसके अंदर आपको शो कुछ नहीं होगा, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल यहाँ पर बटन रखा है। अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये दोबारा से रिफ़्रेश हो रहा है पेज। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी इसके अंदर कुछ लिखना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, सबमिट नाउ, तो जो मैं वैल्यू दूँगा वो वहाँ पर मुझे शो होगी। जिस तरह सबमिट नाउ देता हूँ, अब यहाँ पर आएँ तो ये सबमिट नाउ का बटन शो हो रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने इनमें अभी ये रिफ़्रेश हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं इस ईमेल में आकर यहाँ पर दे देता हूँ रिक्वायर्ड, तो इससे होगा क्या कि इसको सबमिट किए बगैर मेरी वेबसाइट यानी कि आगे रिलोड ही नहीं होगी। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये कह रहा है प्लीज़ फिल द फील्ड, क्योंकि ये मैंने लाजमी कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया। तो अब जब तक ये मैं फिल नहीं करूँगा, अब जैसे मैं फिल कर देता हूँ तो ये कह रहा है एट द रेट अभी मिसिंग है, एट द रेट डालोगे तो आपका कंप्लीट ईमेल बनेगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अब मैं इसकी ईमेल की यहाँ पर इनपुट की टाइप ईमेल दी थी, तो इसलिए यहाँ पर ईमेल आ रहा है। तो ये ईमेल है, इसकी टाइप यहाँ पर इस पे डिपेंड करता है, आपने जो दिया उसी हिसाब से आएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं दोबारा से एक और लेबल बना लेता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर लेबल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जिस तरह से पासवर्ड, और यहाँ पर अब एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और इसके यहाँ पर दे देता हूँ पासवर्ड। अब इसको भी सेव करता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा ना तो वो आपको डॉट्स की यानी कि इस तरह से शो होगा। तो ये जो चीज़ है न, तो ये हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे दूँ, अभी अगर एट द रेट डालकर और सबमिट करता तो ये देखिए ये अब सबमिट हो जाएगा। तो क्योंकि अभी हमारा बैकएंड नहीं है, डाटाबेस नहीं है, तो ये कहीं पर सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो ये आ रहा है लाइन में, तो इसको स्टाइलिंग के लिए हम सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनको देने का एक और भी तरीका होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इसके ना यहाँ पर एक और इनपुट टाइप होती है। अब मैं अच्छा, आप इस तरह भी दे सकते हैं, सिंपल आपने डीप देना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसमें चेक करें, उसमें मैंने कंप्लीट बेसिक बताया हुआ है एचटीएमएल के बारे में, और फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है वो सारा बताया है। अब जिस तरह यहाँ पर अभी तक मैंने ऊपर देखे तो फॉर की इसमें भी नहीं दिया था, तो अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ जिस तरह से नेम, और इसका यहाँ पर दे देता हूँ फुल नेम, और यहाँ पर अब डिव है तो डिव के अंदर अगर अब मैं यहाँ पर दूंगा इनपुट, इनपुट के अंदर अभी मैं टेक्स्ट देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर के अंदर जो मैंने दिया था ना, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आईडी में भी दे दूंगा। अभी आईडी में दे के देखते हैं। तो अब मैं दोबारा से आऊँगा अपने ब्राउज़र पर। अब यहाँ पर नेम है, अच्छा, अभी यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इसको पॉपअप कर रहा है, ठीक है? इसी तरह यानी कि इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले जो है इन पर क्लिक करो तो ये बॉक्स पे नहीं आते। तो ये फ़ायदा है इसका, यानी कि जो आपने फॉर्म में दिया टेक्स्ट वही आप अगर आईडी में देंगे, तो जब आप लेबल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह से आप इस लेबल को देखें और ऊपर वाले लेबल को अगर आप देखें तो ये बाकायदा एक रो में आ रहा है। अब इसको इसी तरह के मैं इसी डिव को दोबारा से डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पर अब मैं इसका नाम जिस तरह से कर देता हूँ फ़ोन नंबर। अब हमें फ़ोन नंबर चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोन नंबर हो गया। अब यहाँ पर इसकी टेक्स्ट की जगह मैं दूँगा फ़ोन नंबर, या सिंपल नंबर दूँगा। बाय द वे जब हम प्रोजेक्ट बनाएँगे तो वहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट ही देंगे। उसकी वजह है कि फिर हम उसको जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हैंडल करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ़ नंबर ही है। क्योंकि अभी मैंने नंबर दिया है, अब यहाँ पर भी मैं इसका नाम नंबर या पीएचएनओ दे देता हूँ, पीएच नंबर, और यहाँ पर भी मैं यही सेम दे देता हूँ। और अब यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए ये इसके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से भी नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं अपना कोई भी यानी कि अल्फ़ाबेट्स प्रेस करूँगा कि तो मेरी यहाँ पर नहीं आएँगे, नंबर ही आएँगे यहाँ पर। तो ये हो गया। इसी तरह से आप एक और बहुत सारी इनपुट्स होती हैं। अब मैं कुछ आपको इनपुट बता देता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। सबसे पहली होती है यहाँ पर इनपुट और चूज़ फ़ाइल होती है सिंपल। यहाँ पर मैं आपको देता इनपुट, और यहाँ पर ये एक चेक बॉक्स है, और उसके बाद एक और होती है फ़ाइल। अब फ़ाइल में क्या होता है, हम अपनी फ़ाइल जो होती है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस पर अब मैं क्लिक करूँगा तो मैं जो भी अपनी फ़ाइल देना चाहूँ वो दे सकता, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास एक और होती है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसमें आ जाता है हमारे पास बटन आ जाता है, चेक बॉक्स आ जाता है, डेट और टाइम भी आ जाता है। अगर आपका एडमिशन के रिलेटेड या इस तरह का कोई है जिसमें आकर डेट भी स्टोर करनी है, तो यहाँ पर हमें डेट और टाइम मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ होगी,
वो भी हम हैंडल करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर ये टाइम का फॉर्मेट में आना चाहिए। यहाँ पर मैं डेट टाइम का भी अगर मैं सिंपल डेट दूँ तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मुझे कैलेंडर की तरह यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी डेट इसके अंदर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। मैंने भी जब ये अपना प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरी भी यही मिस्टेक थी, जो कि सर ने प्रोटोटाइप में मुझे कहा था कि आप ठीक करो, कि जो यानी कि अपकमिंग डेट्स हैं ना वो भी इसमें यानी कि स्टोर हो जाती है। तो ये आगे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हमें इसको सेट करना है। सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी हो जाती हैं और यहाँ पर भी हो जाती है। अब समझ लें ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्म बन गया है, अब इसको स्टाइल करना है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसी को कंट्रोल ए से प्रेस करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और साथ लिखूँगा स्टाइल दिस। मैंने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, आप लॉगिन कर लें तो बेहतर है ना। स्टाइल दिस फॉर्म। अब ये इस फॉर्म को कंप्लीटली स्टाइल करेगा एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से। तो ये सारे यानी कि यहाँ पर अभी के लिए सीएसएस लगा देगा। तो इसी तरह से हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, अपना लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं और बाकी जो भी हमारे यानी कि एडमिशन फॉर्म है वो सारे हमारे इसी से ही बनेंगे। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मज़ीद आपने इसके बारे में जाना हो, मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। तो अभी हमने पीएचपी सीखनी है, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना, बूटस्ट्रैप सीखनी है। तो उसकी मेन मेन जो चीज़ है वो मैं आपको पीएचपी की तरह डेटाबेस के साथ काम करना सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट में खुद ही यानी कि उसको ईज़िली बना सकें। तो यहाँ पर इसने इसको स्टाइल कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर आने के बाद जो मेरा रजिस्ट्रेशन का ये कोड है, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब 106 लाइन्स का इसने कोड बना दिया। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पर, तो ये देखें इसने कितना यानी कि अच्छा सा एक फॉर्म बना दिया। सिंपल यहाँ पर नेम आ गया, ईमेल है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड है, फुल नेम है, फ़ोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स वगैरह। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखें अभी भी डेट शो हो रही है, लेकिन इसको हम सेट कर सकते हैं, बाद में मैं आपको दिखाऊँगा। अब इसके अंदर अगर बैक बटन ऐड करना है तो वो भी हम हेडर में कर सकते हैं। तो इसमें हेडर ऐड करना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अभी मैं सिंपली यहाँ से ऐड जाता, तो अगर मैं प्रोफाइल वाले पेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये शो हो रहा है। और मैं करूँगा क्या, ये सारा मैंने आपको पहले भी दिखा दिया होगा। यहाँ पर आप आऊँगा, ये जो मेरा हेडर है इतना सा, यहाँ से कंप्लीट यानी कि नाउ तक, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है इसकी बॉडी से स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद ही इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें स्टाइल नहीं लगी होगी, मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी इंटरनल सीएसएस लगी हुई है ये। तो इसमें ये इसकी सीएसएस है, ये सारी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नैब्स होवर से लेकर हेडर तक और बल्कि बॉडी तक की कर लूँगा और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल आऊँगा यहाँ पर और इसको अपने यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और अब जाके देखते हैं हमारा, अगर मैं देखता हूँ वहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, वो रजिस्ट्रेशन में तो देखें रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, लेकिन ये कुछ सही नहीं हो रहा। तो जब हमारी सीएसएस वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरह से कंटेनर को हम स्टाइल करेंगे, यानी कि एक बॉक्स को किस तरह से स्टाइल करते हैं, इनपुट टैग को किस तरह करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी पूछी जाती है ना बेसिक चीज़ें वाइवा में, वो हमारी सीएसएस और ये एचटीएमएल की फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन यानी कि कोड वगैरह चेंज कराना ही पूछा जाता है। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह सीएसएस सीखेंगे, उससे नेक्स्ट में बूटस्ट्रैप और फिर पीएचपी और आगे हम इंशाल्लाह प्रोटोटाइप बनाएँगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, इसी तरह से लॉगिन फॉर्म भी हम बना सकते हैं। अभी लॉगिन नहीं बनाया, तो मैं यहाँ चैट जीपीटी पर ही आता हूँ और इसको कहता हूँ क्रिएट आल्सो दिस फॉर्म बट ऐड अ बैक बटन। तो ये बैक बटन भी दे देगा। अभी पूरा एक लॉगिन डॉट एचटीएमएल की पूरी कंप्लीट फाइल बनाएगा एचटीएमएल और सीएसएस के साथ। तो ये था हमारा, ये इनकी तकरीबन सारा ही काम ये खुद ही कर देती है चैट जीपीटी, लेकिन हमें बेसिक चीज़ों का पता हो, हम किस तरह से यानी कि फॉर्म हैंडल करनी है, डेटाबेस कनेक्शन किस तरह से करना है और मुख्तलिफ़ चीज़ें, डेटाबेस में कोई अगर एरर आ जाता है या पीएचपी में कोई एरर आ जाता है तो उसको फाइंड किस तरह से करना है, उसकी क्या क्वेरी होगी उसको सही करने की। बेसिकली हमारा जो पीएचपी का प्रोजेक्ट होता है ना वो सारा हमारा CRUD ऑपरेशन पर बनता, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और चेंज, रीड पर। तो ये सारी चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आपको बेसिक समझ आ जाती है तो आप अपना प्रोजेक्ट ईज़िली बना सकते हैं।
अब ये मेरी लॉगिन की फाइल है, तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। अब यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए ये मेरा एक लॉगिन का बन गया। मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम पेज पर लेके जा रहा है, अदरवाइज मुझे कुछ इस तरह से शो करवा रहा है। तो ये सारा प्रोजेक्ट था, सॉरी वीडियो थी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।